हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चैप्टर की हम लोगों ने स्टार्टिंग कर दी थी और एग्जाम्पल्स और कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, तो होप वो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, रीड आउट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एंड वाई। ये जो नीचे हम लोगों को कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, जो लैंग्वेज हम लोगों को गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो लिस्ट बनेगा, लिस्ट ऑफ नंबर कुछ हमें देखने को मिलेंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनमें से कौन सा लिस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा और कौन सा नहीं होगा। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक चीज हम लोगों ने देखी थी अभी लास्ट, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स करे हैं उसमें, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा वो होता है जिसके अंदर किसी फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस के साथ में, यानी कि फिक्स नंबर के साथ में हमें कोई सक्सेसिव सीरीज देखने को मिलती है। ये चीज आप लोगों को कल क्लियर थी। हमें हमेशा फिक्स्ड नंबर ऑफ डिफरेंस ही मिलना चाहिए उसके अंदर, यानी कि कॉमन डिफरेंस हम लोगों को उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन को, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer। फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज कितना हो गया, फेयर हो गया ₹15, ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। ₹8 एडिशनल किलोमीटर्स के लिए उसमें बढ़ते जा रहे हैं। और जो टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद में एट रुपीज बढ़ते जाएंगे, और स्टार्टिंग फेयर जो है उसका, यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो कितना है, ₹15। तो हम लोगों को ये पता है कि जब हम लोगों ने 1 किलोमीटर स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट करा तो हम लोगों को उसमें ₹15 देखने को मिले, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला नंबर। अगला वो कह रहा है कि जब हम लोग 1 किलोमीटर चले तब हम लोगों को ₹15 फेयर उसमें देखने को मिला। जो वो मीटर होता है टैक्सी का, उसमें हम लोगों को रुपीज देखने को मिलते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये चीज कह रहा है। ये टैक्सी फेयर जो है वो पहला हो गया ₹15। अब जब हम लोग 1 किलोमीटर और चले, यानी 1 किलोमीटर ऑलरेडी हम चल चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं तो 1 किलोमीटर और चलेंगे, यानी 1+1, तो कितना हो जाएगा, 15। तो पहले वाला है ही, पहले वाले किलोमीटर का, और साथ में 1 किलोमीटर जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा चला उसका ₹8 और ऐड हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये कितना हो गया, 8 और 15, 23, ठीक है। तो पहला जो रुपीज हुआ, वो पहला जो सीरीज बना वो तो बना 15 का, और दूसरा जो है वो बना 23 का, ठीक है। अब 2 किलोमीटर यहां हम लोग चल लिए, अब चलते हैं 2 किलोमीटर के बाद में 1 किलोमीटर और आगे चले, तो 2 किलोमीटर की रुपीज तो होगा 23, साथ में 1 किलोमीटर और चले उसका ₹8 और, है ना। तो ये कितना हो गया, कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 31। तो 3 नंबर तक हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहला नंबर मिला 15, दूसरा 23, ये जो सीरीज हमको देखने को मिली, और तीसरा नंबर मिला 31, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जब और आगे चलेंगे तो 1 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा, और 1 किलोमीटर और ऐड होगा तो जो रुपीज हमारे 31 बन रहे हैं उसमें 8 और ऐड हो जाएंगे, तो हम लोगों को आगे और 39 देखने को मिलेगा, ठीक है। बट हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, तो हम स्टार्टिंग के 3 नंबर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या जो मिला है, क्या कहते हैं इसको, लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसको कहेंगे लिस्ट ऑफ नंबर। जो हम लोगों को देखने को मिला है वो मिला है 15, 23 और 31। अब पहले तो ये चेक कीजिए कि क्या ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन भी रहा है क्या, और उसके लिए हम लोगों को क्या चेक करना होगा, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म, और ये हो गई हमारी थर्ड टर्म, ओके। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे।
तो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, है ना। बाद वाली डिजिट से पहले वाली डिजिट को माइनस कर देंगे। A2 माइनस A1 यानी कि 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमें मिला, क्या मिलेगा, 8, है ना। और अब निकालते इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये तो हो गया हमारा D1, ये हो गया D2, तो ये होगा A3 माइनस A2। जस्ट पीछे वाला दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का निकालना है डिफरेंस, है ना। कल वाली क्लास में यही पढ़ा था हम लोगों ने। यानी कि A3 में से A2 को माइनस करेंगे इस बार, तो क्या मिलेगा, 31 में से 23 को माइनस कर देंगे तो फिर से हमें 8 देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें भी जो हमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो 8 का मिल रहा है, और अगले वाले में भी 8 का मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि here common difference is 8, है ना। दोनों में हम लोगों को कॉमन डिफरेंस 8 देखने को मिला। इसका मतलब ये क्या हुआ, AP हुआ। सो 8 फॉर्म एन AP। क्या ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया कि हम लोगों ने AP कैसे निकाला। हम लोगों को जो कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक सिचुएशन क्रिएट की कि 15 किलोमीटर हम लोगों को 15 रुपीज हम लोगों को पहले किलोमीटर का फेयर मिल रहा है, और जैसे जैसे हम लोग 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे तो पर किलोमीटर 8 रुपए उसमें और जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहले किलोमीटर का तो हो गया 15, यही चीज हमने इसमें लिखी है कि 15 जो हो गया वो हो गया फर्स्ट किलोमीटर का। अब आगे चले, 1 किलोमीटर और चलते ही 8 रुपए उसमें और जुड़ गए, ठीक है। तो हमारे पास हो गए 23 रुपए। फिर आगे और चले तो 1 किलोमीटर और चलने के बाद में 8 रुपए उसमें फिर जुड़ गए, यानी 23 रुपए में 2 किलोमीटर जो हम चल चुके हैं उसके अंदर 1 किलोमीटर और चले आगे, तो 23 रुपए के अंदर 8 रुपए और जुड़ गए, तो कितने हो गए, 31 हो गए, 31 हो गए। तो हम लोगों को जो सीरीज हमारी जो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हम लोगों को देखने को मिली है वो कितनी मिली, 15, फिर 23, फिर 31, आगे मिलता 39, है ना, क्योंकि 8 रुपए और जुड़ जाते हैं पर किलोमीटर। इस तरीके से हम लोगों को मिलता रहता। तो अब हम लोगों को लिस्ट तो देखने को मिल गई, लेकिन ये जो लिस्ट है क्या ये AP का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा इसके बीच का कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने चेक करा इस फॉर्मूले से, जो हम लोगों ने कल बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो कॉमन डिफरेंस भी हम लोगों को मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे AP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन की, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख लीजिए ढंग से। वीडियो को स्टॉप करके या तो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको जो इसकी PDF है वो भी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगी, ओके। तो देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए समझिए इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को बहुत ढंग से समझना है। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई और हमारा नंबर ऑफ लिस्ट गलत बन गया तो हम लोग उसको गलत प्रूफ कर देंगे, ठीक है। हम लोग उसको बता ही नहीं पाएंगे कि वो AP है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वॉल्यूम when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air, 1/4 एयर को रिमूव कर देता है जो हमारा वैक्यूम पंप है, किसमें से, जो ऑलरेडी उसके अंदर रिमेनिंग एयर है ना उसमें से। जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर कोई एयर भरी हुई है, और कितने अमाउंट में, मान लीजिए X अमाउंट में कोई एयर भरी हुई है, तो जितनी बार भी हम उसके अंदर वैक्यूम पंप को ऐड कर रहे हैं तो वो 1/4 अमाउंट ऑफ एयर जो है वो रिमूव कर देता है, यानी X की 1/4 रिमूव कर देता है, 1/4 ऑफ X इसको रिमूव कर देता है। क्या ये चीज क्लियर हुई क्वेश्चन से, कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग 1/4 एयर ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम।
एक बार में जैसे ही हम लोग उसमें पंप ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि जितनी भी रिमेनिंग उस सिलेंडर के अंदर एयर है उसे उसमें से 1/4 को रिमूव कर देता है। ठीक है, यानी अगर x रिमूव है, x और उसमें ऑलरेडी रिमेनिंग है, तो उस x की 1/4 यानी 1/4x उसमें से रिमूव कर देगा। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हुई? कि अगर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए कुछ एक अमाउंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 12 kg उसका वेट है, बाई चांस उसके अंदर जो एयर है उसका 1/4 उसमें से रिमूव कर देता है, यानी 1/4 ऑफ 12 kg रिमूव कर देता है। ये इस तरीके से हम लोगों को रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर में कुछ तो पहले से अमाउंट है ना, ऐसा तो नहीं कि खाली है फिर रिमूव ही क्या करेगा। तो जो उसके अंदर पहले से अमाउंट है उसको हमने मान लिया कि x अमाउंट उसके अंदर ऑलरेडी फिल है, उसको मानते हैं x। ठीक है, सिलेंडर यहां लिख देते हैं bx, जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट अमाउंट है वो हो गया x। तो हमारा जो पहला नंबर बन गया वो तो बन गया x। अब वो ये कह रहा है कि जैसे ही मैंने उसके अंदर वैक्यूम पंप ऐड किया तो उसने रिमेनिंग अमाउंट का 1/4 उसमें से रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट तो हो गया x, क्योंकि स्टार्टिंग तो x से हुई ना, जो उसका रिमेनिंग जो उसके अंदर प्रेजेंट एयर है उससे, तो x अमाउंट पहले। अब मैंने क्या करा, पहली बार में उसके अंदर रिमूव वैक्यूम पंप को ऐड करा, तो जो हमारा A2 हम लोगों को मिलेगा, यानी कि जो सेकंड टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा कि फर्स्ट वाले में जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट माइनस कर दिया। सिर्फ 1/4 नहीं, 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट कितना है x, है ना। तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बच गया। जब हमने x में से 1/4 अमाउंट को माइनस कर दिया यानी रिमूव कर दिया, तो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो कितना बचा, 3x/4। तो हमारा अगला नंबर हमें मिल गया 3x/4। अब एक बार और करके देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 3x/4 बच गया। अब मैंने अगले राउंड के अंदर फिर से वैक्यूम पंप को उसमें ऐड करा, और वैक्यूम पंप को ऐड करा तो फिर से रिमेनिंग अमाउंट का 1/4। ठीक है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट था वो कितना है, 3x/4। सिलेंडर में अभी इतना ही तो बचा, उसमें भी से 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट हो गया इसका 1/4, फिर से इस वाले में से रिमूव कर देगा। क्या ये चीज क्लियर हुई कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ये चीज समझ में आ रही है? कोई एक सिलेंडर है जिसके अंदर x अमाउंट की गैस फिल है, ठीक है, x अमाउंट उसमें भरा हुआ है। जब भी मैं उसके अंदर कोई वैक्यूम जो हमारा पंप है उसको ऐड कर रही हूँ, तो उसके अंदर जो मात्रा ऑलरेडी है ना एयर की, उसका 1/4 वो रिमूव कर देता है। ठीक है, तो जब पहली बार में उसने 1/4 रिमूव करा तो हमारे पास बच गया 3x/4। अब क्या कह रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर जो एयर बची वो कितनी बची, 3x/4। तो अगली बार हम लोगों ने उसके अंदर पंप ऐड करा तो जो बची हुई अमाउंट थी, यानी जो 3x/4 था, उसका 1/4 उसने बची हुई अमाउंट में से फिर से रिमूव कर दिया। यानी कि जो बचावा अमाउंट था यानी 3x/4, उसमें से 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट उसने माइनस कर दिया। ये चीज क्लियर हुई? इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझिए, जो ये कह रहा है 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी 3x/4 उसके अंदर बचा था सिलेंडर के अंदर, और उसमें से भी माइनस हो गया 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, क्या ये चीज क्लियर हुई कि 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट सिलेंडर के टोटल अमाउंट्स में से हम उसमें से माइनस कर देंगे, और सिलेंडर का टोटल अमाउंट अगर हम लास्ट टाइम देखें तो हमारे पास 3x/4 ही बचा था। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो अगला एपी बना वो क्या बना,
हमारे पास जो अगला टर्म बना, एपी नहीं, अभी एपी का तो पता ही नहीं है अभी हमें, इसको सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा टर्म बन रहा है वो बन रहा है 3/16, ठीक है, और यहाँ पे एक्स भी आएगा साथ में, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि कितना बचा, 12x में से 3x करे तो 9x/16, यानी कि अगला जो हमारा टर्म बन रहा है वो बन रहा है 9x/16 का, 9x/16। तो 3 टर्म्स काफ़ी है। अब इसे चेक करते हैं कि क्या ये जो टर्म्स हमें देखने को मिली है, ये जो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर हमें देखने को मिला है, क्या ये किसी एपी का लिस्ट है या नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, x 3x/4 और 9x/16, ठीक है। चलिए अब पहले ये देखते हैं कि क्या ये एपी का फॉर्मेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो एपी के फॉर्मेशन के लिए वही कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, किन के बीच का, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का, यानी कि a1 a2 a3, डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा a2 का a1 के साथ में सबसे पहले, यानी कि 3x/4 में से अगर मैं x को माइनस करती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 4, 3x माइनस 4x, यानी कि माइनस का x/4, ओके। अब अगला डिफरेंस चेक करते हैं, इस वाले का डिफरेंस चेक करते हैं, यानी ये तो हो गया d1, ये हो गया d2, और इसको माइनस करेंगे a3 में से a2, तो क्या मिलता है हमें, 9x/16 माइनस 3x/4, तो 16 यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम मिलेगा, ये हो जाएगा 9x माइनस ऊपर कितना हो जाएगा, 4 4 16 और 4 3 12, इधर मिलेगा माइनस का 3x/16, क्या ये कट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉमन डिफरेंस देखने को नहीं मिला, ऊपर वाले में तो मिल रहा है हम लोगों को माइनस का x/4 और नीचे वाले में हम लोगों को मिल रहा है माइनस का 3x/16, ओके। क्या ये चीज क्लियर हुई, इसका मतलब नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, नो कॉमन डिफरेंस यानी कोई भी कॉमन डिफरेंस हम लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, नो कॉमन डिफरेंस। तो सो हियर नॉट एनी एपी फॉर्म्ड, तो क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी एपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर हुई कि हम लोगों ने तो वही करा जो क्वेश्चन ने कहा, हर टाइम रिमेनिंग अमाउंट का 1/4 माइनस कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट का 1/4 माइनस कर दिया। सबसे पहले हमारा टैंक जो था वो फुल था, यानी कि एक्स अमाउंट की एयर उसमें फिल थी, तो पहले बार जब हम लोगों ने पंप उसमें ऐड करा तो क्या हुआ, 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट यानी एक्स का उसने माइनस कर दिया, तो हमें देखने को मिला 3x/4। फिर अब हमारे पास में कितनी लेफ्ट रह गई, 3x/4। तो अब उसने क्या करा, जब हम लोगों ने वैक्यूम पंप उसमें ऐड करा तो उसने 3x/4 का 1/4 फिर से रिमेनिंग अमाउंट में से माइनस कर दिया, यानी कि 3x/4 में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो x 3x/4 और उसके बाद में हम लोगों को लास्ट में मिला 9x/16। अब ये तो हम लोगों को नंबर ऑफ लिस्ट देखने को मिल गई। अब ये एपी फॉर्मेशन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए फिर से वही कॉमन डिफरेंस चेक करा, कॉमन डिफरेंस हम लोगों को नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्या ये चीज समझ में आई, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोगों को लैंग्वेज पढ़ते जाना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, कोई इसमें कोई हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है कि हो सकता है आप रिमेनिंग अमाउंट ऐड ही ना करो, सीधा 1/4 माइनस कर दो बार बार, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़िए, वो कह रहा है 1/4 माइनस करना है रिमेनिंग अमाउंट का,
ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये जो ये वाला चीज हम लोग कर रहे हैं ना, ये इस चीज को क्लियर रखिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके दोबारा बताइएगा। इसके लिए मैं एक और अलग से सेशन रख लूंगी, दोबारा समझा दूंगी, बट लैंग्वेज को बिल्कुल क्लियर रखिएगा आप। ठीक है, कि किस तरीके से उसे पढ़ना है और किस तरीके से उसे समझना है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है द cost of digging a well after every meter of digging when it cost is 105 for the first meter के लिए हमें cost जो गिवन है वो कितनी गिवन है, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले की ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है 150 रुपीज 150 हम लोगों को इसमें गिवन है फॉर फर्स्ट मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच कॉन्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है, उसका 150 मीटर का हम लोगों को 150 रुपीज हम लोगों को पहले मीटर का जो प्राइस है वो गिवन है। अभी कह रहा है कि हर राइजर्स के बाद में बढ़ने के साथ साथ ईच कॉन्सिक्वेंट मीटर के साथ में 50 रुपीज उसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। ये चीज हम लोगों को क्लियर है। तो जब हम लोगों को पहली बार जो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग 150 मीटर के साथ में, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट हुई है तो फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज हमारा ऑलरेडी लग चुका है, सॉरी डिगिंग अ वेल का। ठीक है, तो 150 रुपीज ऑलरेडी स्टार्टिंग प्राइस हो गया हमारा। अब जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ईच कॉन्सिक्वेंट मीटर का हम लोगों को, ईच सब्सिक्वेंट मीटर का हम लोगों को 50 रुपीज और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का तो हो गया 150 मीटर। अब फर्स्ट के साथ में एक सब्सिक्वेंट मीटर मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 150 तो ऑलरेडी है ही, साथ में 50 रुपीज उसमें और ऐड हो जाएंगे। ओके, अब ये तो हो गए दो के साथ में एक और ऐड हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 200 और 200 के साथ में 50 और ऐसे चलता जाएगा। हर सब्सिक्वेंट मीटर, ईच सब्सिक्वेंट मीटर के साथ में 50 इंक्रीज होता जाएगा। बस यही क्वेश्चन कह रहा था, कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर के लिए 150 हम लोगों ने मान लिया, एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, ईच सब्सिक्वेंट मीटर के साथ में 50-50 रुपए उसमें बढ़ते जा रहे हैं, यही चीज है। तो ठीक है, पहला वो तो हो गया हमारा 150, दूसरा हो गया हमारा 200, तीसरा हो गया हमारा 250 और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इजी सी लैंग्वेज है, कुछ भी इसमें हार्ड है नहीं कि समझने जैसा कुछ हो। तो अब ये तो मिल गई हम लोगों को नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, एक नंबर्स की लिस्ट ही तो है ये, और साथ में आप क्या करना है हम लोगों को चेक कि ये एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने के लिए वही डिफरेंस चेक करते हैं पहले इन दोनों का। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो डिफरेंस अगर हम चेक करते हैं इसका तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 200 में से 150 को माइनस करा तो हमको क्या मिला, 50। ओके, डिफरेंस सेकंड वाला चेक करते हैं, यानी इन दोनों का। तो क्या माइनस करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी कि 250 में से 200 को माइनस करा तो फिर से हम लोगों को क्या मिल रहा है, 50। यानी कि जब हम लोगों को दोनों डिफरेंस सेम देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी +50 हो रहा है और यहाँ भी +50 हो रहा है, तो यहाँ हम लोगों को कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। Here common difference is 50. So क्या लिखेंगे, यहाँ पे एपी का जो फॉर्मेशन है वो मिल रहा है। यहाँ पे जब 50 हम लोगों को कॉमन देखने को मिल रहा है इस टर्म के अंदर, ये जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर, तो यहाँ पे एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। सो
इट इज एन AP। ओके, तो ये जो लिस्ट है 150, 200, 250, ये हमारा AP का फॉर्मेशन कर रही है। हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर जो स्टार्टिंग में गिवन है ना, जो हम लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन गिवन है वो यही क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर, जो नंबर की लिस्ट है वो इन्वॉल्व है मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, और बना रहा है तो क्यों बना रहा है। तो क्यों बना रहा है उसका रीजन ये है कि हम लोगों को उसके अंदर कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है नंबर्स की, और वो जो नंबर की लिस्ट है वो हम लोगों को AP देखने को मिल रही है। और क्यों मिल रही है ये भी पूछा है, क्योंकि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है दो, जो एक फिक्स नंबर के साथ में उसके अंदर सक्सेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सक्सेसिव हो रही है सीरीज हमारी, इसलिए ये जो बन रहा है, ये जो सीरीज बन रही है ये AP का फॉर्मेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, solution. The amount of money in the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, ठीक है। तो क्या हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है? क्या ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है अमाउंट का? क्या आप सभी को ये वाला फॉर्मूला पता है ना? तो हम लोगों को जो पहला प्राइस इसमें गिवन है वो कितना गिवन है? 10,000। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब वो ये कह रहा है कि 8% एनम के साथ में 8% पर एनम जो है क्या इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जा रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 10,000, साथ में 8% की रेट से पर एनम वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो पर एनम यानी एक साल के लिए, पहले साल के लिए चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 108 अपॉन 100। इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 10800, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड अमाउंट हमको मिला 8% कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होने के बाद वो कितना मिला? 10800, ठीक है। अब एक और ऐड कर लेते हैं। ये तो हो गया सेकेंड ईयर के लिए, मतलब जो पहला वाला साल था उसके लिए। अब उसके अगले वाले साल के लिए देखते हैं, तो अगले वाले साल के लिए कितना मिलेगा? यहीं पे दिख ले, यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो अगले वाले साल के लिए जो हमें मिलेगा वो चेक करते हैं। इसके अंदर हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा 10800। ये हो गया ना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, साथ में 1 + 8/100, और टाइम हो जाएगा इस बार 2 साल। प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग, प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगा ना 1000, 10,000, और आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 साल के लिए हो गया ना, टाइम जो है हमारा 2 इयर्स का हो गया। ये सेकेंड ईयर का चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ये फिर से 108 अपॉन 2 0 से ये 2 0 कट, और ये 2 0 से ये 2 0 कट। तो जब हम लोग 1080 और 1080 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11664। तो हमारा जो अगला नंबर है वो हो गया 11664। और इस तरीके से आगे हम लोग थर्ड ईयर के लिए चेक करेंगे, फोर्थ ईयर के लिए चेक करेंगे, तो ये इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये जो लिस्ट हमें मिली वो मिली 10,000 की, 10800 की, और 11664 की। अब
क्या ये एपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है? चलिए देखते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। A1, A2, A3 का। तो A2 में से जब A1 को हमने माइनस करा तो हम लोगों को मिला 10800 में से माइनस करा 10,000 को, तो हमें क्या मिला? 800। और अगला वाला इन दोनों के लिए चेक करते हैं। तो पहले लिख देते हैं A3 में से इस बार माइनस करेंगे A2 को। तो जब हमने A3 में से A2 को माइनस करा तो क्या हुआ? 11664 में से 10800 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? करिए माइनस यहाँ पे। सिक्सटीन में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे बचे 9। ओ, ओ, 860, यहाँ पे बचा 0, तो 864। तो क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम हुआ? क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम हुआ? पहला डिफरेंस क्या मिल रहा था? 800। और दूसरा डिफरेंस क्या मिला? 864। यानी कि डिफरेंस तो सेम नहीं हुआ। तो सो हियर AP is not found। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों को कॉमन डिफरेंस नहीं मिला है। एक बार 800 मिल रहा था, एक बार 864 मिल रहा था। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। सेम नंबर से ये इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई लिस्ट तो हमें देखने को मिल रही है और नंबर बढ़ भी रहे हैं, लेकिन किसी फिक्स नंबर से नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? किस तरीके से हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोगों ने रेट निकाली, ये चीज क्लियर हुई? हर साल की पहला अमाउंट हमको गिवन था 10,000, फिर फर्स्ट ईयर के लिए हम लोगों ने निकाला तो 1080 आया, फिर अगले ईयर के लिए यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो पावर में आ जाएगा 2 और 1164 सॉल्व करके आ जाएगा। देखो पढ़िए कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा बताइए, इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे। समझ गए? चले अगला क्वेश्चन देखें कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे, ये तो हुए यहाँ पे कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, उसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, राइट first 4 term of the AP when the first term A and common difference D are given as follow। हम लोगों को फर्स्ट टर्म इसमें गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। किसी भी एपी के फॉर्मेशन के लिए हमें ये दो चीजें चाहिए होती है, एक तो वो स्टार्टिंग कैसे हो रही है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है, और साथ में उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है।
आराम से हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हो गई 10, ठीक है, यानी A1 तो हो गया 10, A2 क्या हो जाएगा 10 प्लस डिफरेंस हम लोगों को गिवन है 10 यानी कि 20। A3 क्या हो जाएगा 20 में फिर से 10 को ऐड कर देंगे 30, और A4 क्या हो जाएगा 30 में फिर से 10 को ऐड कर देंगे यानी कि 40। तो हम लोगों को जो AP यहाँ पे देखने को मिली वो क्या मिली 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। बट हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है, तो ये इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। हो गई ना इजीली। अब इसके अंदर जो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो 10 का मिल रहा है, तो 10 10 ऐड करते जाएंगे हर टर्म में, तो हम लोगों को इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो मिलता जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इन सबके जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो 10 ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर a की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, यानी A1 की वैल्यू हमें गिवन है -2। तो A2 क्या हो जाएगा -2 में 0 ऐड करेंगे क्योंकि डिफरेंस जो है वो 0 गिवन है, यानी फिर से -2। A3 में क्या हो जाएगा इस वाले -2 में फिर से 0 ऐड करेंगे यानी कि -2, और A4 क्या हो जाएगा -2 में +0 ऐड करेंगे फिर से -2, यानी जो AP हमें देखने को मिली वो क्या मिली -2, -2, -2, -2 और ये एंड सो ऑन। 4 टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रही है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें 0 देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। A हो गया 4, यानी फर्स्ट टर्म हो गई 4, A2 हो जाएगी 4 में से प्लस करेंगे माइनस का 3, यानी कि 4 - 3 हो जाएगा 1। ठीक है, A3 हो जाएगी हमारी 1 में प्लस करेंगे माइनस का 3, यानी कि 1 - 3 हो जाएगा -2। नाउ फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे माइनस का 3, यानी कि -2 - 3 और ये हो जाएगा -5। तो यहाँ जो हमें टर्म देखने को मिली AP की वो क्या मिली 4, 1, -2 और -5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हुआ। कितना इजीली सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। सारी टर्म्स हम लोगों को इजीली मिलती जा रही है, बस हम लोगों को क्या करना है उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाना है और आगे की टर्म्स उसमें निकालती जाने हैं। ठीक है, तो ये जो देखिए इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जब हम 1 में से 4 को माइनस करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो हमें -3 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अगला जो क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन नंबर ये होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, सेकंड का जो 4th है वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना, फर्स्ट टर्म दी हुई है 1/2, फर्स्ट टर्म इसमें क्या गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन है -1। तो अब इसके अंदर जो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस गिवन है यानी कि 1/2 जो गिवन है हम लोगों को उसको ऐड करते जाइए और आगे की टर्म्स निकालते जाइए। ठीक है, तो ये क्या मैं ये HW में दे दूं। अगर नहीं आएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन करना सॉल्व नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं अलग से फिर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, इसलिए इसको HW में लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, हाँ माइनस का 1.25, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा माइनस का 1.25, क्योंकि A1 A2 क्या हो जाएगा माइनस का 1.25 में प्लस करेंगे माइनस का 0.25, यानी कि माइनस का 1.25
माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा 1.50, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो A3 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1.50, इसमें ऐड करेंगे माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50 1.50 और माइनस का 0.25, यानी कि माइनस का 1.75। ओके, और फोर्थ टर्म जो हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी माइनस के 1.75 में, यानी कि जो A3 है हमारा, उसके अंदर जो हमारा A3 बन रहा है, यानी कि माइनस का 1.75, उसके अंदर फिर से माइनस का 0.25 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.75 माइनस 0.25, यानी कि माइनस का 2। तो जो AP हमें देखने को मिली वो क्या मिली, पहला डिजिट तो हो गया माइनस का 1.25, अगला डिजिट हो गया माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2 एंड सो ऑन। फोर्थ डिजिट, हम 4 डिजिट तक हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, 4 टर्म्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओपी वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। आगे के क्वेश्चन देखें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे रीड आउट करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड वाले में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने आपको HW के लिए दिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएगा सॉल्व, बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी नहीं, बस 1/2 ऐड करते जाना है। ठीक है, जैसे इसके अंदर जो डिफरेंस था उसे ऐड करते गए, बाकी सारे क्वेश्चंस में भी डिफरेंस को ऐड करते गए, उसी तरीके से फोर्थ वाला भी ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग APs, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब इसके अंदर जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसका अपोजिट है, इसमें हम लोगों को AP गिवन है, हम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करें, चलिए, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा A, तो फर्स्ट टर्म हमारा इसमें क्या है, 3, साफ ही दिख रहा है। और डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इसमें हो जाएगा कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए। अच्छा, इसके अंदर ना आपको सारी टर्म्स चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी AP है। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग APs, यानी कि ये ऑलरेडी AP है, इसके अंदर हर किसी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप ले लीजिए और उनका जो कॉमन डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वही सबका डिफरेंस होगा, तो एक से हमारा काम चल जाएगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल दी, A = 3। डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करके देख लेते हैं। तो 1 में से अगर मैंने माइनस करा 3 को, तो मुझे मिला माइनस का 2, यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म हुई वो तो हो गई 3, और जो हमारा डिफरेंस हुआ वो हो गया माइनस का 2। क्या ये चीज क्लियर है, ये हो गया इसका आंसर। ओके, सारी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि ये AP तो है, बस हम लोगों को उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो किसी भी एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके भी हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, ये हो गया A1, A2, A3, A4, यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई वो तो हो गई माइनस का 5, और डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा A2 में से A1 को माइनस कर दूंगी, तो -1 में से माइनस करेंगे माइनस के 5 को। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस में डिजिट है तो हमें माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लेना है। ठीक है, कहीं ऐसा मत कर देना कि -1 करके -5 कर दिया, नहीं, हमें -5 को माइनस करना है, इसलिए -5 को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमने माइनस करा माइनस के 5 को, तो हमें क्या देखने को मिला, -1 + 5, यानी कि 4। यहाँ पे हमें जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 4 का, तो डिफरेंस हो गया यहाँ पे 4। ये हो गए हमारे आंसर।
अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कितना फास्ट फास्ट चल रहे हैं, है ना? क्योंकि इसमें है ही क्या, बहुत इजी से क्वेश्चन हैं। वो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे समझने के, उसमें हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा लैंग्वेज समझने में। इसमें तो हम लोगों को डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और डी निकालना है, जो हम लोग लास्ट वाले एग्जाम्पल्स में भी हम लोगों ने सॉल्व करे, और अभी भी क्वेश्चन करते करते हम लोगों को इनकी प्रैक्टिस हो गई है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा खुद से, इसलिए मैं बीच बीच में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन को एग्जाम्पल में देती हूँ, ताकि जब आप उसको खुद सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपसे बहुत स्पीड में होने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा लग रहा है कि स्पीड में क्वेश्चन थोड़े से चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। ठीक है, आगे। लेकिन प्रैक्टिस खुद से जरूर कीजिएगा, और माइनस का और ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो एपी हम लोगों को गिवन है, जो हमारा फर्स्ट टर्म हम लोगों को गिवन है, वो क्या है? ए तो हो गया, A1, A2, A3 और A4, यानी कि जो A1 है वो तो हो गया 1/3, दिख रहा है हमको साफ। और जो हमारा डिफरेंस है वो हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 5/3 में से 1/3 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एलसीएम, 5 माइनस 1 यानी कि 4/3। तो ये हो गया हमारा D। डिफरेंस हो गया 4/3 और A1 हो गया 1/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके अंदर देखने को मिल रहा है हम लोगों को, क्या मिल रहा है बताइए? फर्स्ट टर्म का हमको क्या दिख रही है? यहाँ जो फर्स्ट टर्म हमको देखने को मिल रही है वो हो गई 0.6, है ना? ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये A3 और ये A4। ये छोटा नहीं दिख रहा होगा आपको, ये बड़ा बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा इसको। जीरो 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ये जो हमारी टर्म्स हमें गिवन है, ये हैं एपी की टर्म्स। तो ये तो हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म, ये हो जाएगी थर्ड टर्म और ये हो जाएगी फोर्थ टर्म। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमको क्लियर दिख रही है, वो है 0.6, और साथ में हम लोगों को निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1, या फिर किसी और टर्म को भी लेके कर सकते हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेकर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.7, जिसमें से माइनस कर दिया हम लोगों ने 0.6, तो हम लोगों को मिलेगा 1.1। तो एक बार आगे चेक कर लीजिए कि बाकी का जो डिफरेंस है उनमें भी हम लोगों को 1.1 ही मिल रहा है। ऑब्वियस 1.1 ही मिलेगा, क्योंकि ये एपी है। बट मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए चेक करवा रही हूँ। तो देखिए, जब हम 2.8 में से 7 पॉइंट, सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए एक बार देख लेते हैं, 2.8 में से जब हम 1.7 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे भी 1.1 देखने को मिलेगा। ओके, आगे सभी क्वेश्चंस के अंदर मतलब आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा वो 1.1 ही मिलेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। डिफरेंस हम लोगों को मिल गया यहाँ पे 1.1। क्या ये चीज क्लियर है? तो ए तो हो गया 0.6 और डिफरेंस हो गया 1.1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आज। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ी इजी क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ब्रैकेट का और माइनस का हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस कैसे करना है वो अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, एपी की जो डेफिनेशन है फिक्स टर्म वाली, उसे ध्यान रखना है। और चैप्टर हम लोगों को बहुत इजी देखने को मिलेगा जब हम लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, तो होप ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना प्रैक्टिस कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है, कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना पहले प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।